दोस्तों ये जो वीडियो होने वाली है, वीडियो हमारे 12th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड सभी के लिए होने वाली है। लेकिन अगर आप एक 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो तो इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना, पूरा वीडियो एंड तक देखना। यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो। और मैं 12th स्टैंडर्ड मैंने स्पेशली क्यों कहा, क्योंकि आपके पास जो टाइम है वो कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है। और आपको ज्यादा ज्यादा सिलेबस क्या कवर करना हो, अब आप साइंस से बिलोंग करें या फिर कॉमर्स से बिलोंग करें, इट डजंट मैटर। ये वीडियो कॉमन वीडियो है, साइंस वालों के लिए भी, कॉमर्स वालों के लिए। अगर आप एक आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आर्ट्स के स्टूडेंट भी इस वीडियो को रेफर क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मैं 12th स्टैंडर्ड के लिए इसलिए कह रहा था क्योंकि टाइम तो कम है, साथ ही साथ जब हमारा जो ईयर स्टार्ट होता है तो हमें जो एनर्जी रहती है वो बहुत ज्यादा रहती है, जो जोश होता है वो बहुत ज्यादा रहता है। और स्टार्टिंग में हम जो है चैप्टर्स बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे हमारा जो जोश है वो भी क्या होते जाता है, वो कम होते जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो बैकलॉग है वो बहुत ज्यादा रह जाता है और हमारा जो सिलेबस हम कंप्लीट ही नहीं कर पाते। और अभी हम बात करें तो कुछ ही दिनों बाद में आपके जो टर्म एग्जामिनेशन होंगी वो टर्म एग्जामिनेशन भी कई जगह क्या स्टार्ट हो जाएंगी। अब इस टाइम पे कैसे अपने सिलेबस को कवर करूं कि मैं सिलेबस भी अच्छे तरीके से कवर कर लूं और एग्जाम में मैं स्कोर भी अच्छा खासा क्या कर लूं, तो इन सभी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। और आपको एक और बता दूं कि हमारे प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल पे आज एक आपके लिए सेमिनार होने वाला है, जहां पे प्रदीप सर और राहुल सर आपके लिए पूरा जो डिस्क्रिप्शन शेयर करने वाले कि किस तरीके से चीजों को मैनेज करना है, क्या तरीका होना चाहिए, सारी चीजों के बारे में आपको क्या बात क्या करने वाले। तो चलिए एक चीज को बात करते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो अगर आपके पास टाइम कम है और आपने सिलेबस अभी तक कवर नहीं किया तो सबसे पहली चीज आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स उठा लो। अगर आप 11th स्टैंडर्ड के हो तो आपके कॉलेज में आपका जो टर्म एग्जामिनेशन होगा उस टर्म एग्जामिनेशन की पिछले कुछ साल में जो क्वेश्चन पेपर्स दिए गए थे, प्रिंट किए गए थे, वो आपकी लाइब्रेरी में आपको मिल जाएंगे, वो लाइब्रेरी से आप ले सकते हो। 12th वाले भी सेम कर सकते हैं। अगर आप बोर्ड के हिसाब से देख रहे हो तो बोर्ड की आप पीवाईक्यूज देख लो। अब ये देखने के बाद अब आपको एनालाइज करना है कि बेसिकली बोर्ड में मुझे पर्टिकुलरली किसी भी एक चैप्टर में से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो मैं फर्स्ट चैप्टर हो, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, चाहे आप 12th स्टैंडर्ड के तो आप सॉलिड स्टेट हो गया, फिर सॉल्यूशंस हो गया, फिर आयोनिक इक्विलिब्रियम हो गया, ये सारे जो चैप्टर्स है। केमिस्ट्री के मैंने एक एग्जांपल दिया, वही फिजिक्स की अगर रोटेशनल डायनामिक्स है तो ये सारी चीजें, अगर कॉमर्स वाले वहीं पे है तो आप, अगर आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, तो इन सभी ये जो चैप्टर्स है तो आप अपने चैप्टर्स के बेसिस पे ये देख लो कि बेसिकली उस पर्टिकुलर चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने मार्क्स के क्वेश्चन क्या मुझे पूछे जा रहे हैं, जिससे आपको ये क्लियर आइडिया आ जाएगा कि पर्टिकुलरली उस चैप्टर में से मुझे किस तरह के क्वेश्चंस क्या पढ़ने हैं। साथ ही साथ कौन से क्वेश्चंस है जो एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे गए, बहुत बार रिपीट किए गए। इससे आपको एक पूरा ग्लांस क्रिएट हो जाएगा कि मुझे इस पर्टिकुलर चैप्टर में से क्या पढ़ना है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर साइंस वाले हो तो न्यूमेरिकल इस चैप्टर में से कितने मार्क्स से मुझे आ रहे हैं, अगर वही कॉमर्स वाले हो तो कितने मार्क्स से मुझे ब्रीफ आ रहे हैं या फिर ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं। ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से क्या क्लियर हो जाएगी। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो कई बार देखा जाता है कि जो पीवाईक्यूज होते हैं वो रिपीट किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका भी एक चांस बढ़ जाता है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन होंगे वो एग्जामिनेशन में आपको फिर दोहराए जाए। ठीक है, तो पहले आपका पीवाईक्यूज पूरा अच्छे तरीके से एनालाइज करना है। दूसरी चीज जो है, अब यहाँ पे अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि आप क्या करो, आप एक एक जो चैप्टर है उसकी टेक्स्ट बुक पूरी रीड करते जाओ, चीजें खत्म करते जाओ। तो आप एक बेस्ट तरीका कर सकते हो, आप क्या करो, आप वीडियोस देखो। अगर मैं साइंटिफिकली भी बात करूं तो साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि जब एक बंदा रीड करता है तो रीड करने से ज्यादा जब वो चीजों को देखता है तो उसको और भी ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, जब उसको चीजें बताई जाती है तो उसको और भी ज्यादा समझ में आता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब हमारे पास इतना टाइम अगर नहीं है, आपके पास अगर टाइम है तो आप टेक्स्ट बुक रेफर कर सकते हो, लेकिन अगर आपके एग्जामिनेशन कुछ दिनों ही बाद है तो आप क्या कर सकते हो, आप फॉर श्योर आप वीडियोस की तरफ जा सकते हो। वीडियोस कैसी वीडियोस जाओगे, वीडियोस आपके पास दो तरह की वीडियोस होंगी। आपकी एक जो वीडियोस होगी वो आपकी बहुत लंबे टाइम की रहेगी, लॉन्ग वीडियोस होंगी, तो आपकी 10 आवर्स की होंगी या फिर 5 आवर्स की, 6 आवर्स की वीडियोस होंगी। और वहीं आपकी एक वीडियोस ऐसी होंगी जो 40 मिनट 60 मिनट में आपको पूरा का पूरा चैप्टर क्या कंप्लीट कर देंगी। तो यहाँ पे देखो, अब चीजें अगर मैं बात करूँ तो ये लॉन्ग वीडियोस और ये शॉर्ट वीडियोस में आपको देखनी कौन सी चाहिए, मेरा सजेशन रहेगा आप ये वाला देखो, क्योंकि आपके पास टाइम उतना नहीं है, तो आप ये वाले वीडियोस रेफर कर सकते हो। हालांकि अगर मैं बात करूं तो ये वाले जो वीडियोस होते हैं, इन वीडियोस में आपको पॉइंट टू पॉइंट जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो डायरेक्ट बताया जाता है, वही चीजें बताई जाती है, वही चीज आपको क्या करनी होती है। अब सर अगर इनमें से कोई चीज मुझे अगर नहीं समझ आया तो आप क्या कर सकते हो, जो भी चीज आपको नहीं समझ में आए, जो भी पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ में आए, आप ये कर सकते हो कि आप उनमें से वो जो पर्टिकुलर टॉपिक की एक सेपरेट वीडियो क्या आप देख सकते हो, जिससे आपकी वो चीज भी क्या हो जाएगी, कवर क्या हो जाएगी। दोस्त समझ में आ गया, तो ये हमारा दूसरा तरीका था। अब वहीं पे आगे मैं आगे बात करूं तो तीसरी चीज क्या होनी चाहिए, लर्न राइटिंग की होनी चाहिए।
कई बार हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, अगर हालांकि अगर मैं इस वीडियो की बात करूं तो हो सकता है कि कुछ जो स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो कुछ इस तरीके से देखें, लेट के कहीं देख रहे होंगे, कहीं मतलब मस्त खाते पीते देख रहे होंगे, तो इस तरह की चीज होती है। सेम चीज अगर मैं बात करूं तो जब स्टूडेंट्स पढ़ाई भी करते हैं तो वो पढ़ते पढ़ते कभी मोबाइल चलाने लगते हैं, कभी कुछ चलाने लगते हैं, कभी ध्यान उनका कहीं और हो जाता है। तो यहाँ पे एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज जो बन जाती है वो यह रहता है, क्या हो जाता है आपका कंसंट्रेशन। क्या हो जाता है आपका कंसंट्रेशन जो होता है, कंसंट्रेशन आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बन जाती है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन बनेगा कब? कंसंट्रेशन आपको तब बनेगा जब आप उसको लिख लिख के पढ़ोगे। बेसिकली अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई इक्वेशन याद किया, कोई रिएक्शन याद किया, या फिर कॉमर्स वाले हो तो कॉमर्स वाले ने अगर कोई ब्रीफ याद किया, उसके कुछ पॉइंटर्स याद किए, तो आप लर्न करने के बाद आप क्या करो, आप देखो कि बेसिकली मुझे वो चीज आ रही है कि नहीं आ रही है। आप उसको लिख के देखो कि मुझे वो चीज समझ में आ रही है कि नहीं, मुझे याद रह रही है कि नहीं याद रह रही है। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपका जो लर्निंग पावर है वो भी हो जाएगा, और आपकी जो लर्निंग है वो अच्छे से हो जाएगी और क्वालिटेटिव होगी। समझ में आएगा? आप जो टाइम स्पैन दोगे वो क्वालिटी में गिना जाएगा, ना कि क्वांटिटी में गिना जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से करोगे तो आपकी जो चीजें होंगी वो जल्द से जल्द कवर हो जाएगी। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अब आपने जो भी चीजें लर्न की होंगी, आपने लिख के प्रैक्टिस की होगी, अब उसको बुक बंद करके आप बिना देखे पढ़ने के बाद लिखने की कोशिश करो। देखो कि आपको ये चीज आ रही है कि नहीं आ रही है। समझ में आ गया? और चीजें वर्ड टू वर्ड मत लिखना चालू करो। एग्जामिनेशन में आपको कभी नहीं बोला जाता है कि आप चीजें वर्ड टू वर्ड लिखो, हाँ अनलेस एंड अनटिल वो कोई लॉ ना हो। ठीक है, तो वहां पे आपको क्या करना है, आपको चीजों को समझना है, चीजों को समझने के बाद अब आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। बस कॉन्सेप्ट मैच होनी चाहिए, ये चीज हमने हमको कोई नहीं बोलता कि एग्जामिनेशन में आपको वर्ड टू वर्ड के भी पॉइंट आपको मैच होनी चाहिए, इसका इज वही का वही रहना चाहिए, ऑफ वही रहना चाहिए। आप अपने हिसाब से सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो, आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कर सकते हो। ठीक है, आपको कभी भी वर्ड टू वर्ड लिखने बोला नहीं जाता, बस कॉन्सेप्ट जो होना चाहिए वो सही होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है, आपको कंसेप्ट समझ लेना है, फिर उसको खुद से लिख के प्रैक्टिस करनी है कि देखो मुझे चीजें आ रही है कि नहीं आ रही। और जब एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो एग्जामिनेशन देने से पहले आपको सुबह मॉर्निंग में उठना है, एक पेज लेना है, एक पेज लेने के बाद अपनी जो भी चीज आपको याद है वो फटाफट देख लो। अब आपको देखो कौन सी चीज याद है, और फिर एग्जाम में जाके आप तहलका क्या मचा के आ जाओगे दोस्तों। समझ में आ गया? और साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बोलूंगा, जब अपने एक पर्टिकुलर चैप्टर का कोई भी चीजें आपने कवर कर ली, तो दूसरी चीज जो आती है वो होता है कि सैंपल पेपर्स। अब सैंपल पेपर्स आपको क्यों सॉल्व करना चाहिए? सैंपल पेपर्स अगर मैं बात करूं तो आपको इसलिए सॉल्व करना चाहिए ताकि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो कि मैंने जो चीजें पढ़ी है, मैंने जो चीज अभी तक दिया है इस पर्टिकुलर टाइम स्पैन में, क्या वो चीज मेरे लिए फ्रूटेबल है कि नहीं है, फ्रूटफुल है कि नहीं है। ये चीज आपको चेक करनी पड़ेगी, और वो चेक कभी होगी जब आप सैंपल पेपर सॉल्व करोगे। तभी आप देखोगे कि उस पर्टिकुलर चैप्टर में मैंने जो जो चीजें पढ़ी, क्या उसे मैं एक्चुअल में एग्जामिनेशन में सॉल्व कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आप ये भी देखोगे टाइम पे चीजें सॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही, कहीं मैंने कुछ छूट तो नहीं जा रहा है। तो ये चीज आप क्या कर सकते हो। अब ये सैंपल पेपर सर सॉल्व कहां से करें, तो मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी प्रदीप कॉलेज एंड स्कूल पे आपके चार चार चैप्टर्स के जो सैंपल पेपर्स हमने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, विद सोल्यूशन आपको अपलोड करके रखा हुआ है। तो आप जाके वहां से चेक कर सकते हो। वहां पे आपको ये जो चीज हो जाएगी, ये आपकी क्या कवर क्या हो जाएगी। साइंस वालों के लिए हमने सारी चीजें क्या वहां पे अपलोड करके क्या रखी हुई है, तो वहां से जाके चीजें क्या चेक करते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको सारा पूरा एक जिस बता दिया कैसे आप वन टू वन चीजों को कवर कर सकते हैं कम टाइम में, कैसे आप ज्यादा सिलेबस कर सकते हो। और यहाँ पे फिर एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, क्योंकि आप जितना ज्यादा सपोर्ट दिखाओगे, जितना ज्यादा प्यार दिखाओगे, हम उतनी ही चीज आपके लिए और भी लेकर के हाजिर हो पाएंगे। तो मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित, अपना ध्यान से रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।